ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है, बाबा जब सभा को देख रहा है तो बाबा को साधारण बच्चे नहीं लेकिन विश्व कल्याणकारी बच्चे नज़र आ रहे हैं। विश्व को परिवर्तन करने वाले, विश्व का कल्याण करने वाले ऐसे बच्चों को बाबा देखकर हर्षित हो रहा है। और बाबा ने कहा हर एक के भी मन में संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प, हिम्मत, उमंग, उत्साह है कि हमें बाप समान बनना ही है। लेकिन कभी कभी हम सबका लक्ष्य एक होता है लेकिन लक्षण अलग होते हैं। बाबा के सामने हम सब दृढ़ संकल्प करेंगे, बाबा हमें आपके समान बनना ही है, लेकिन फिर हमारे जो लक्षण होंगे, हमारे जो संकल्प, बोल, कर्म होंगे वो कई बार उससे बहुत अलग होते हैं। तो बाबा ने कहा बाप समान बनना माना जो लक्ष्य है वही लक्षण हो। जो आपका एम है उस एम की जो धारणाएं हैं, जो डिसिप्लिन है, जैसे लौकिक जीवन में भी होता है ना, कोई कहे मुझे डॉक्टर बनना है लेकिन पढ़ना अच्छा नहीं लगता, साइंस अच्छी नहीं लगती। कोई कहे मुझे क्रिकेटर बनना है लेकिन मुझे धूप में प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं लगता, तो कहेंगे नहीं बन सकते। जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण पहले से दिखाई देते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा बाप समान बनना है तो वो भी आपके संकल्प से, आपके बोल से, आपके कर्म से दिखाई देगा। जो बच्चे सदा सेवा में रहते हैं, बाबा ने कहा उनको तो अंदर में धुन होती है, कैसे हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। पर बाबा ने कहा बाबा को प्रत्यक्ष करना माना अपने आप को प्रत्यक्ष करना। रचना प्रत्यक्ष होगी तो रचता तो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। और मेजॉरिटी केसेस में पहले रचना ही प्रत्यक्ष होती है। आज आप देखो किसी भी फील्ड में पहले किसी की पेंटिंग फेमस होती है, कहते फिर इसका आर्टिस्ट कौन है पेंटर। किसी की बिल्डिंग फेमस होती है, कहते कौन है इसका बिल्डर। ऐसे ही जब बच्चे तैयार हो जाएंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो आप ही दुनिया पूछेगी कि इनको बनाने वाला, इनका रचता, इनका क्रिएटर कौन है। तो बाबा ने कहा उसकी डेट फिक्स करो। जैसे हर चीज़ की डेट फिक्स करते हो ना, मीटिंग की डेट फिक्स करते हो, प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो। और आप देखो कितनी बार हम भी संकल्प करते हैं, हम ना वो प्रोग्राम करेंगे, वो सेवा करेंगे। अंदर में शुद्ध संकल्प होता है, दिल होती है, पर क्योंकि कभी डेट फिक्स नहीं की होती तो कई कई साल निकल जाते हैं। और कभी कभी जब किसी चीज़ की डेट फिक्स हो जाती है तो उतार चढ़ाव भी आएंगे, बातें भी आएंगे, लेकिन फिर भी वो कार्य हो जाता है क्योंकि डेट फिक्स है। तो बाबा ने कहा जैसे मीटिंग की डेट फिक्स करते हो, प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो, अभी उस चीज़ की डेट फिक्स करो कि हम प्रत्यक्ष कब होंगे। सिर्फ संकल्प तक नहीं, लेकिन आपके संकल्प, आपके बोल, आपके कर्म समान हो। जो दृढ़ संकल्प आप मनसा में करते हो, फिर वही आपके प्रैक्टिकल जीवन में, बोल और कर्म में भी वो श्रेष्ठ लक्ष्य, वो श्रेष्ठ धारणाएं आपके जीवन में दिखाई दे। अंदर अंदर सब गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, सबको लगन है, सबको लगन है कि हम भी प्रत्यक्ष हो, हम बाबा को प्रत्यक्ष करें, संपन्न और संपूर्ण बने। लेकिन बाबा ने कहा भी निरंतर अंदर में एक ही धुन सवार हो कि हमें प्रत्यक्ष होना है और बाबा को प्रत्यक्ष करना है। फिर बाबा ने उसकी जो तरीका है वो बताया। बहुत सुंदर आज की मुरली, जिसमें बाबा ने वृत्ति के ऊपर हमें समझाया। बाबा ने कहा देखो सेवा का तीव्र, अगर सेवा को आपको फास्ट करना है तो वृत्ति बहुत तीखा रॉकेट है। संकल्पों के बारे में तो हम सुनते हैं कि संकल्प तीखा रॉकेट है, लेकिन आज बाबा वृत्ति के लिए कह रहा है। अवृत्ति क्या होता है? 3 शब्द बाबा ने कहा, वृत्ति, वाइब्रेशन, वायुमंडल। जैसी वृत्ति होगी वैसा वाइब्रेशन होगा, वैसा वायुमंडल बनता जाएगा। और हम सब अनुभवी हैं कि वायुमंडल की कितनी छाप पड़ती है। हम जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ के लोगों से बाद में मिलते हैं, बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमें महसूस होता है उस स्थान का वायुमंडल। पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू फीलिंग्स। लोग फीलिंग्स को पहले महसूस करते हैं, सुनते बाद में। कोई बहुत अच्छा भी बोले, कहते लेकिन पता नहीं मुझे उससे वाइब्रेशन बहुत अच्छा नहीं आ रहा था। तो ऐसे आप देखें हर स्थान का वायुमंडल, एक मंदिर का वायुमंडल, एक हॉस्पिटल का वायुमंडल, एक किसी शॉपिंग मॉल का वायुमंडल, हर एक के घर का वायुमंडल अलग अलग होता है। वहाँ का वाइब्रेशन अलग है। और वाइब्रेशन का आधार वैसे तो हम कहते हैं कि संकल्प है, जो बात भी राइट है, लेकिन संकल्प का भी जो आधार है, क्योंकि 1 मिनट में 40-50 संकल्प चल जाते हैं।
अब एक एक संकल्प पर तो अटेंशन देना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम संस्कारों को चेंज करते हैं। और उसमें भी बाबा ने कहा जैसी वृत्ति होंगी वैसे संकल्प होंगे। वृत्ति को कहेंगे इंग्लिश में एटीट्यूड। दुनिया में भी हम कई बार कहते हैं ना किसी के लिए इनका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, इनकी एक आदत है कि ये हर चीज़ के अंदर अच्छाई देखते हैं। उसके अंदर क्या अच्छाई है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या उसके अंदर सीखने का है, क्या अनुभव है, उसी को उठाते हैं। इनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत पॉजिटिव है। और कई लोग होते हैं ना जिन्हों को एटीट्यूड ही नेगेटिव होता है। सब कुछ ठीक होगा तो भी उसके अंदर कोई कमी ढूंढ लेंगे, कोई प्रॉब्लम ढूंढ लेंगे, कहेंगे इनको तो कितना भी अच्छा करके दे दो तो भी वो उसके अंदर कोई ना कोई कमी ढूंढ लेते हैं। ये एटीट्यूड होता है जीवन में। ऐसे ही बाबा ने कहा अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है, वृत्ति पॉजिटिव है, तो आप विश्व का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन अगर वृत्ति में कुछ व्यर्थ या नेगेटिव है तो वो विश्व कल्याण की सेवा में बाधा डालता है। आपका अपना वाइब्रेशन ही उस विश्व के परिवर्तन के कार्य को स्लो कर देता है। उस चीज़ को आपका वाइब्रेशन विश्व तक पहुंचता ही नहीं है। अब इसको बाबा ने बहुत डिटेल में आज समझाया, लेकिन बाबा ने पहली चीज़ जो कही, देखो आज तक भी आपकी जो जड़ मूर्तियां हैं, आज भी जड़ मूर्तियों से लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, वाइब्रेशंस का अनुभव करते हैं। और हम सबको पता है कि वैसे तो जड़ मूर्ति में कोई वाइब्रेशन थोड़ी होता है, लेकिन फिर भी लोग मंदिर जाते हैं तो बहुत सुख का अनुभव करते हैं। भक्त लोग जब इतने घंटों घंटों लाइनों में खड़े होते हैं, अभी गणपति के दिन पूरे हुए, अभी नवरात्रि के दिन शुरू होंगे, लोग देवियों के दर्शन करने के लिए, देवताओं के दर्शन करने के लिए घंटों खड़े होते हैं एक सेकंड के दर्शन के लिए। और आप उनको कहो क्या मिलता है, कहते नहीं हमारी इच्छा पूरी होती है, हमारी मनोकामना पूरी होती है। कोई अगर इतनी मेहनत करता है तो उसको कुछ प्राप्ति होती है ना। तो ऐसे स्थानों पर भी इतना श्रेष्ठ और प्योर वाइब्रेशन होता है कि जो भक्त है उसकी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। और फिर उसको लगता है कि अब मेरी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए श्रेष्ठ मन चाहिए। मन ही तो है ना, संकल्प से सिद्धि होगी, लेकिन वो संकल्प श्रेष्ठ हो उसके लिए आपके कॉन्शियसनेस को ऊंचा उठाना पड़ता है। और हम खुद से अगर नहीं उठा पाते तो ये जो स्थान है, जो पवित्र स्थान है, वो हमें ऊंचा उठने में मदद करते हैं। पर वो उस स्थान का वाइब्रेशन भी कैसे होता है, वहाँ पर भी वो पहले मूर्ति की स्थापना करते हैं। अब जड़ है, लेकिन फिर भी आप देखो मंदिर में पंडित जी जो होंगे, ब्राह्मण होंगे, कितना उस मूर्ति की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विधिवत उसका श्रृंगार करना, नहलाना, उसको झुलाना। कई मंदिरों में कितना विधिवत सब कुछ होता है। अगर सारा दिन इतनी भावना से आरती प्रार्थना होगी, पंडित जी भी करेंगे, ब्राह्मण भी करेंगे, आने वाले भक्त भी करेंगे, सारा दिन वहाँ पर भजन कीर्तन सत्संग प्रेयर यही सब चल रहा होगा, तो नेचुरल सी बात है कि उस स्थान का वायुमंडल बन जाता है। मूर्ति भी इतनी सुंदर बनाते हैं। अभी आप देखिए गणपति जी की मूर्ति होगी, दुर्गा की होगी, उन नैनों में शक्ति, स्नेह, रहम कि उसको देखने से हमारे ओरिजिनल संस्कार भी इमर्ज हो जाते हैं, भले थोड़े समय के लिए। लेकिन जिसके संग में जाएंगे उस चीज़ का प्रभाव तो पड़ता ही है ना। तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। तो वो मूर्ति भी जो बनाने वाला है ऐसा बनाता है कि उस मूर्ति के अंदर के जो इमोशंस हैं, जो गुण हैं, उसको देख करके हमारे ओरिजिनल संस्कार ट्रिगर होते हैं और हम टोटलिटी में सब मिल कर के उस स्थान के वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाते हैं। होता तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का ही खेल है। कुछ लोग वायुमंडल बनाने की मेहनत कर रहे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब उस वायुमंडल में आते हैं तो एकदम वहाँ की जो ऊर्जा है वो उनको ऊंची स्थिति पर लेकर के जाती है और फिर उनको लगता है बस अब मैं यहाँ पर आया, अब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएंगी, मेरी इच्छा पूरी हो जाएंगी। एक्चुअली वो अपनी इच्छा खुद ही पूरी करता है, लेकिन उसको वो इच्छा पूरी करने के लिए जो श्रेष्ठ मन की स्थिति चाहिए थी वो उस स्थान पर जाने से उसको प्राप्त होती है। लेकिन उस स्थान पर सदा तो रह नहीं सकते और उस स्थान को इतना श्रेष्ठ बनाने के निमित्त भी हम आत्माएं बनती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि देखो जब जड़ में इतनी ताकत है तो आप तो चैतन्य हैं,
लेकिन चैतन्य में क्या होता है कि कभी कभी सब कुछ पता होते हुए भी हमारी दृष्टि और वृत्ति के अंदर कीचड़ा, कुछ नेगेटिव आ जाता है। बाबा ने कहा अभी अभी चेक करो, अपनी वृत्ति को चेक करो। अब वृत्ति को चेक करने का मतलब क्या होता है? वृत्ति एक तरह से ऐसे जिसके अंदर सब कुछ स्टोर हो जाता है, स्टोरेज हाउस होता है ना, जैसे स्टोर है। अब स्टोर में कई बार क्या होता है, हम चीज़ें स्टोर करते जाते हैं पर चेक नहीं करते। बहुत समय के बाद कहते हैं अच्छा ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, इसकी तो आवश्यकता नहीं है, वो बैकग्राउंड में चला जाता है। लेकिन अगर बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा, चलो एक घर का स्टोर भी है, बहुत इकट्ठा हो गया, आपने सफाई नहीं करी, आपने जो चीज़ें नई ज़रूरत की थी वो नहीं निकाली, तो धीरे धीरे वहाँ पर क्या होगी, गंदगी होगी। फिर गंदगी भी होंगे, जर्म्स भी आएंगे, कीटाणु भी आएंगे। धीरे धीरे जो चीज़ बंद रहेंगी वहाँ पर कुछ ना कुछ गंदगी तो फैलेंगी। ऐसे ही वृत्ति वो जगह होती है जहाँ पर हमने अन्य आत्माओं के बारे में, परिस्थितियों के बारे में कुछ ना कुछ पकड़ के रखा होता है जो नेगेटिव है। जैसे हम किसी से मिले, उसकी कोई कमी है, उसकी कमी को हमने वृत्ति के अंदर धारण कर लिया। एक ही बार मिले, लेकिन जिस समय मिले वो गुस्सा कर रहा था, जिस समय हम मिले वो थोड़ा चतुराई से कार्य कर रहा था। अब बाबा कहता है जब आप किसी से मिलते हो, आप समझदार हो, आप नॉलेजफुल हो। नॉलेज के आधार पर आपको ये तो समझ में आएगा कि ये राइट है कि रॉन्ग है। आपको समझ में आता है गुस्सा करना रॉन्ग है। नॉलेजफुल बनना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसकी कमी को, उसकी कमज़ोरी को अपनी वृत्ति में धारण करना, इसमें आपका नुकसान है। तो वृत्ति में हमने क्या धारण किया, वो तो है ही गुस्से वाला। गुस्सा करना गलत है, ये है नॉलेज। और अपनी वृत्ति में धारण कर लेना, ये तो है ही गुस्से वाला, ये तो है ही कंट्रोलिंग, ये तो है ही ऐसा। माना हमने उसकी कमी कमज़ोरी को अपनी वृत्ति के अंदर धारण किया, पर धारण तो मैंने अपनी वृत्ति में किया। तो वृत्ति में जब धारण हो जाएगा और बहुत नेगेटिव धारण हो जाएगा तो वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाता है और धीरे धीरे सारा वायुमंडल ही नेगेटिव हो जाता है। तो बाबा ने कहा चेक करो, अंतर्मुखी होकर के चेक करो, आपकी वृत्ति में कोई व्यर्थ वाइब्रेशन, कोई नेगेटिव बात, कोई पुराना कीचड़ा तो नहीं रखा हुआ है। क्योंकि इससे आपको क्या फ़ायदा है? बाबा ने कहा मान लो सामने वाला है वो गलत कर रहा है, उसका जो कर्म है वो गलत है। जैसे हमने अभी कहा, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई किसी को रोब से चला रहा है, गलत कर रहा है। मान लिया वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो खराब है, उससे जो कर्म हो रहा है वो गलतियां हैं, लेकिन वो उसके कर्म से उसका भाग्य है, ऐसा तो है नहीं। कर्मों का लॉ तो हमें पता ही है। हमें पता है कि अगर कोई गलत करता है तो वो चीज़ उसके कर्म से उसका कॉन्सिक्वेंस है ना। श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ फल है, गलत कर्म का गलत फल है। तो वो कर्मों का लॉ तो काम कर ही रहा है, लेकिन उसके गलत को देखना और उसको अपनी वृत्ति में बिठाना, ये किसका गलत कर्म हो गया? उसने गलत किया, लेकिन उसकी गलतियों को अपनी वृत्ति में धारण करना, इसकी आज्ञा बाबा ने दी है। बाबा ने कहा ये कोई श्रीमत है, बाबा ने कोई छुट्टी दी है। अगर लगता है बाबा ने छुट्टी दी है तो हाथ उठाओ। और इसमें आपका फ़ायदा क्या है? आप कहेंगे पर बाबा वो तो है ही गलत ना, लेकिन आपने धारण किया। अब हम सबको पता है अगर हम किसी की कमी कमज़ोरी धारण करेंगे तो हमारे मन में व्यर्थ चिंतन चलेगा, हमारी सोल पावर कम हो जाएंगी, हमारा मूड ऑफ हो जाएगा, होगा ना, शक्ति कम होगी, मूड ऑफ होगा, वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, व्यवहार चेंज हो जाएगा, हमारे कर्म चेंज हो जाएंगे, हमारी तकदीर को लकीर लगेगी। क्या फ़ायदा हुआ? इसमें तो हमारा ही नुकसान हुआ। इसलिए बाबा ने कहा वैसे आप अपने को विश्व कल्याणकारी कहते हो, हम विश्व को कल्याण करेंगे, हम प्रकृति का परिवर्तन करेंगे और अपनी वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर सकते हो। यहाँ तक बाबा ने कहा भले 8-8 भाषण कर लो, कितने भी योग शिविर कर लो, कितने भी मकान सेंटर बना लो, कितने भी स्टूडेंट बना लो, लेकिन अगर वृत्ति को पवित्र नहीं बनाया, वृत्ति को श्रेष्ठ नहीं बनाया, उसके अंदर से कीचड़ा नहीं निकाला, तो कभी भी विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। 2-4 का कर लेंगे, विश्व का कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि विश्व का कल्याण वैसे भी वाणी से नहीं होता है। वाणी एक मीडियम है, लेकिन विश्व तक हमारा वाइब्रेशन पहुंचता है। प्रकृति को वाइब्रेशन पहुंचेगा ना, प्रकृति कोई वाणी से परिवर्तन थोड़ी ना होगी, और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से।
इसलिए ये सब आपस में मिले हुए हैं, जैसी दृष्टि होगी। इसलिए बाबा क्या कहता है, आपकी दृष्टि क्या हो, हर एक की विशेषताएं देखो। कोयले जैसी काली आत्मा है, बाबा तो यहाँ तक कहता था किसी के अंदर 99 कमियां हैं, 99 कमियां हैं, लेकिन अगर एक विशेषता है, आप उस विशेषता को देखो और उस विशेषता को ही अपनी वृत्ति के अंदर धारण करो। जैसी दृष्टि होगी वैसी वृत्ति होगी, जैसी वृत्ति होगी फिर वैसी कृति होगी ना। फिर नहीं तो जब वो हमारे संपर्क में आएंगे, अगर हमारी वृत्ति में है कि वो है ही गुस्से वाला, तो वो वाइब्रेशन पहले ही इमर्ज हो जाता है। तो जब हम उनसे बात करेंगे तो बहुत लविंग नहीं होंगे, हम भी थोड़ा सा ध्यान दे कर के बात करेंगे, हम भी थोड़ा सा उतने लविंग नहीं हो सकते क्योंकि वाइब्रेशन ही चेंज हो गया है। हमें लगता है इनसे संभालना है, इनको कहीं गुस्सा ना आ जाए, इनको कहीं फिर ये हमारी बात को मना नहीं कर दें, तो हम भी थोड़े से संभल जाते हैं, तो हमारा वाइब्रेशन भी चेंज हो जाता है, तो हमारा कर्म चेंज हो जाएगा। फिर अगर वो बहुत अच्छा रिश्ता भी होना होगा, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी होनी होगी, वो नहीं होगी, उसके अंदर दूरी आ जाएंगे। रिश्ता बनने से पहले ही उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट और फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन के अंदर वो चीज़ ऑलरेडी आ गई थी। इसीलिए देखो, ये बातें तो गांधी जी भी सिखाते थे ना, हेट द सिन नॉट द सिनर। मन आप सिन को देखो, आप समझदार हो, आपको पता है ये पाप है, आप पाप से नफरत करो, पापी से नफरत नहीं करो। अगर आप पापी से नफरत करेंगे तो आपकी नफरत उसको और कमज़ोर कर देंगे। बाबा भी कहते हैं, एक है एक्टर, दूसरा है उसका एक्शन। चलो, एक्शन मुझे पता है गलत है, मैं नॉलेजफुल हूँ, लेकिन एक्टर से नफरत करना, एक्टर को रिजेक्ट करना, एक्टर के प्रति डिसरिस्पेक्ट रखना, ये तो उसका भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। और बाबा ने कहा, आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य उसका दुख और बढ़ाने का है कि उसको मददगार बनकर सहयोगी बनना, कि हम उसकी कमी को परिवर्तन कर सकें। किसी के अंदर भी अगर कोई कमी कमज़ोरी है और अगर उसकी कमी कमज़ोरी को मैं अपनी वृत्ति में धारण करती हूँ, तो मेरा वाइब्रेशन उसको नेगेटिव जाएगा, डिसरिस्पेक्ट का होगा, रिजेक्शन का होगा, तो वो उस आत्मा को और कमज़ोर करेगा और उसकी जो कमज़ोरी है वो और बढ़ेंगे। ये कोई बहुत दूर का होने की ज़रूरत नहीं है, घर का भी व्यक्ति हो सकता है, पति पत्नी के बीच में हो सकता है, बच्चे माता पिता के बीच में हो सकता है। मुझे बार बार उनकी कमी दिखाई दे रही है, वो मैंने अपनी वृत्ति में धारण कर ली है। हम जब उनके संपर्क में आते हैं वही वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं। कभी कभी हम अपने अपनों को, जिनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको एम्पावर करने की जगह डिसएम्पावर कर देते हैं। हमारा वाइब्रेशन उनको शक्तिशाली बनाने की जगह और कमज़ोर कर देता है। इसीलिए बाबा ने कहा, देखो, ब्रह्मा बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा सदा रहम दिल, क्षमा का सागर रहा। ब्रह्मा बाबा के साथ भी तो 300-400 बच्चे थे, वन वन की काठी थी, सब अलग अलग थे, अलग अलग संस्कार लेकर के आए थे। बाबा जब भी उन लोगों को सिखाता था, शिक्षा देता था, लेकिन शिक्षा रहम के साथ देता था। बाबा का तो तरीका यही था कि बाबा पहले उस बच्चे की कमियां सुनाता, विशेषताएं सुनाता था। बच्चे, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप विश्व कल्याणकारी हो, आप बहुत अच्छा भाषण करते हो, आप रूहानी गुलाब हो, तो बच्चा खुश हो जाता था, उसका स्वमान बढ़ता था। और स्वमान बढ़ने के बाद बाबा शिक्षा देता था, लेकिन हमेशा शिक्षा एक तो कम शब्दों में, शिक्षा बहुत शब्दों में नहीं होनी चाहिए, इशारा होना चाहिए, शिक्षा का इशारा होना चाहिए। और शिक्षा देते समय जो फीलिंग्स है वो रहम की है, वो रिजेक्शन की नहीं है, वो गलत है, गुस्सा नहीं है, अंदर में नफ़रत नहीं है, रहम है, शुभ भावना है, कल्याण की भावना है। मेरा बच्चा है, इसकी गलती मेरी गलती है, ये परिवर्तन होगा, बाप समान बनेगा तो नई दुनिया आएंगी। तो बहुत भावना तो हर एक को पहुँचती है। एक है उसकी जो कमी है वो मुझे डिस्टर्ब कर देती है, फिर मैं उसको शिक्षा देता हूँ, भाई आप बदलो, आप बदलेंगे तो मुझे सुख मिलेगा, मुझे खुशी होंगी, मेरा कार्य ठीक रीति से होगा। और दूसरा है कि नहीं, मेरी स्थिति तो बहुत श्रेष्ठ है, आपकी कमी के प्रति हम इसलिए इशारा दिला रहे हैं कि इस कमी को परिवर्तन करने से आपका भला होगा, इसमें मेरा भला नहीं है, आपका भला है। और इसलिए आप कई बार देखो, लोगों को शिक्षा क्यों नहीं अच्छी लगती, बच्चों को भी, इंटेंशन में प्योरिटी नहीं होती, इंटेंशन प्योर नहीं होता। इंटेंशन में ये नहीं होता कि ये आपके भले के लिए है,
या आपके परिवर्तन के लिए है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके कल्याण के लिए है। उसमें कहीं ये भी होता है आप नहीं बदल रहे हैं ना, इसलिए हमें दुख हो रहा है। आप बदलो, आप चेंज हो तो हमें सुकून मिले, हम खुश हों, वो कनेक्टेड है। इसलिए सामने वाले को वो शिक्षा कई बार स्वीकार नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्फिश मोटिव है उसका वाइब्रेशन उस आत्मा को पहुंचता है। तो बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा ने शिक्षा भी दी, इशारा भी दिया, लेकिन भावना हमेशा बहुत रहम की थी। हर बच्चे के प्रति जब बाबा ने याद प्यार दिया तो क्या क्या, सर्व बच्चों को मीठा मीठा कहा, याद प्यार दिया। ऐसे थोड़ी ना कहा 2-4 खट्टे हैं बाकी मीठे हैं, और कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन दिल में समझा कि सब नंबरवार है। नंबरवार होते हुए भी सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा आप तो जजमेंट ही पास कर देते हो, आप तो कहते हो ये तो कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, आपकी जजमेंट राइट भी होगी, लेकिन फिर भी नंबरवार है ना। बाबा को पता है कौन कैसा है कैसा है, बाबा भी तो देख रहा है ना। तो भी बाबा किसी में आश नहीं छोड़ता है, बाबा कभी किसी में होप नहीं छोड़ता है। आप क्यों आश छोड़ देते हो? और पहले तो आप जज बनते ही क्यों हो? आपको जज किसने बनाया है? बाबा जज बैठा है ना। और बाबा तो कहता है कभी कभी लास्ट वाला फास्ट जाकर फर्स्ट आ जाता है, कभी कभी गृहस्थी में रहने वाला सेंटर पर रहने वाले से भी आगे निकल जाता है। बाबा ने तो अलग अलग प्रकार से कहा है कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो बाबा ने कहा आप जजमेंट क्यों देते हो? आपको जज किसी ने बनाया है? आपका काम है सहयोग देना, आपका काम है उस आत्मा के प्रति। सहयोग क्या है पहले तो ये समझना है। सहयोग है उनकी बातों को पकड़ना नहीं। हम कई बार क्या होते हैं, उनकी कमी उनकी कमज़ोरी को जब पकड़ते हैं तो हम भी तो हर्ट हो जाते हैं। फिर जब हम हर्ट हो जाते हैं तो हम भी तो रिवेंज लेते हैं, हम भी तो नफ़रत करते हैं। तो हमारे और उनमें फ़र्क ही क्या रह जाता है? सहयोग होता है कि उन्हों की कमी कमज़ोरी को देखा, लेकिन अपने चित्त में अपनी वृत्ति में धारण नहीं किया। हम बिल्कुल खुश हैं, स्वस्थ हैं, हमें हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, हम भगवान के प्यार से भरपूर हैं, अंदर से भरे हुए हैं। बातें पकड़ी भी नहीं है। जो हर्ट होगा, जिसको अंदर में किसी भी प्रकार का दुख होगा, वो सामने वाले को कैसे सहयोग दे सकता है? सहयोग तो वही दे सकता है जो बिल्कुल ठीक है। जैसे कौन इलाज कर सकता है? डॉक्टर स्वस्थ होगा तो दूसरे का इलाज करेगा। अगर किसी को सहयोग देना है तो पहले खुद वो संपन्न तो होना चाहिए ना, उस चीज़ से तो संपन्न होना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा सहयोग क्या है? शुभ भावना सहयोग है, शुभ कामना सहयोग है, रहम की भावना, कल्याण की भावना, दातापन की भावना, ये सहयोग है कि उसकी कमज़ोरी का इम्पैक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ा। और अब मैं अपनी भावना, मेरी जो भावना है, नहीं ये बदल जाएगा, ये कमज़ोर से शक्तिशाली हो जाएगा, ये भी बाप का बच्चा है, परिवर्तन होकर के ये भी तख्त नशीन बन जाएगा। मेरी जो भावना है, सच्चे दिल की भावना कि नहीं नहीं ये सच में अच्छा है। दाग तो किस पर नहीं है, हमारे पर भी दाग लगे हुए हैं, हमारे और इसके दाग अलग हैं। हम सब मेहनत करें, इसके दाग निकल जाएंगे। ये भी नई दुनिया का मालिक, वर्षे का अधिकारी बन जाएगा। वो जो हमारे एक एक संकल्प होगा, दिल की आवाज़ होगी, हमारा उस आत्मा के ऊपर फेथ होगा, वो जो वाइब्रेशन है वो उस आत्मा को परिवर्तन होने में सहयोग देता है। लेकिन वहीं पर अगर उसकी कमज़ोरी से हम हर्ट हो जाते हैं, हमारे संकल्प भी बदल जाते हैं। ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, ये सहयोग नहीं देता है, ये मदद नहीं करता है, ये अपनी मर्ज़ी से चलता है, ये अपने तरह से करता है, ये अंडरस्टैंड नहीं करता। हमारे ही मन में व्यर्थ चलना शुरू हो जाता है, हमारी शक्ति भी कम हो जाती है, हमारा व्यर्थ उसको और कमज़ोर कर देता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छा अगर आप प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम नफ़रत तो नहीं करो, क्योंकि नफ़रत तो उस आत्मा को और कमज़ोर कर देती है। पहले तो कमज़ोर से ही भूलें होती हैं, कमज़ोर से ही गलतियाँ होती हैं। कमज़ोर को शक्तिशाली बनाने के लिए प्यार चाहिए, शुभ भावना चाहिए। चलो आप प्यार नहीं दे सकते, आप शुभ भावना नहीं दे सकते, और तो नफ़रत उससे नहीं करो। आपकी नफ़रत तो उसको और कमज़ोर कर देंगे। और कभी कभी देखने में वो शक्तिशाली लग सकता है ना, होती तो कमज़ोरी है। समझो कोई गुस्सा कर रहा है, कोई रोब कर रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है, हमको लगता है ये बहुत शक्तिशाली है। एक्चुअली वो शक्तिशाली थोड़ी ना होता है। शक्तिशाली होता तो क्यों कंट्रोल करता, शक्तिशाली होता तो क्यों क्रोध करता? थोड़ा सा साइलेंस में बैठते हैं तो समझ में आता है वो तो खुद इतने दर्द में है।
तो दर्द वाले को बाबा ने कहा और दुख क्या देंगे, उसको तो और सहयोग देने की ज़रूरत है। पर ये सारी चेकिंग करना अंदर कि मैंने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति कुछ व्यर्थ रखा तो नहीं है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अगर मुझे बाबा से प्यार है तो मुझे ये प्यार का सबूत देना है। अगर पकड़ के भी रखा है तो मुझे छोड़ना है। मुझे अपने को कहना है सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, भगवान के बच्चे हैं। अगर भगवान इनसे प्यार करता है, भगवान इनको इतनी ऊंची नज़र से देखता है, तो क्या मैं उनको उस ऊंची नज़र से नहीं देख सकता जैसे बाबा देखता है? और हम देखते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस समय वो अपने वर्स्ट में है, जिस समय वो अपने विकारों के वश है, जिस समय वो परवश है, उस समय उसको उस ऊंची नज़र से देखना, उस समय उसको भगवान का फरिश्ता, उसको वो प्रभु रत्न देखना, वो बहुत मेहनत है। मेहनत माना उस समय वो स्मृति चाहिए। एक्चुअली तो मेहनत भी नहीं है, यही तो मेहनत हमें करनी है, और क्या मेहनत है। अच्छे के साथ अच्छा होना तो कोई मेहनत नहीं है। लेकिन जिस समय कोई दर्द में है, और हम सब ब्राह्मण जब पुरुषार्थ करेंगे तो हमारी कमी कमज़ोरियाँ तो बाहर निकलती है ना। हमारी एक दूसरे के सामने ही तो निकलेंगी। जो हमारे आसपास है उनके हमारे सामने निकलेंगे, हमारी उनके सामने निकलेंगी। पर उस समय पर जैसे किसी को बीमारी होती है कोई, तो उसकी बीमारी उथल खाती है ना। समझो कोई कैंसर का पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट चलता है, उसके बाल झड़ते हैं, उसमें कमज़ोरी आ जाती है, कितना कुछ होता है। पर हमें पता है ये ठीक हो जाएगा, ये 2-4 महीने के बाद है, ये 6 महीने के बाद है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये ठीक हो जाएगा। तो हम कितना धीरज रखते हैं, कितना रहम करते हैं, कितना उसको सहयोग देते हैं। वो अपसेट इरिटेट होता है तो भी हम उससे प्यार से बात करते हैं। हम समझते हैं बीमार है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक हो जाएगा। वो और बीमार हो रहा होता है। कई बार ट्रीटमेंट में ऐसे ऐसे सिम्टम्स बाहर आते हैं, ऐसी हमें लगता है ये ठीक हो रहा है कि बीमार हो रहा है, पर हमें पता होता है, डॉक्टर हमें बता देता है ये सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, वो सब चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। ऐसे हमारे अंदर की कमी कमज़ोरियाँ एक दूसरे के सामने ही तो बाहर आएंगे। पर मुझे अंदर में अपने को समझाना है, जिस दिन उनकी कोई कमज़ोरी बाहर आएंगी, वो क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मुझे उस दिन उनकी बात को पकड़ना नहीं है। उस दिन मुझे बाबा ने कहा है रहम दिल बनकर सहयोग देना है। अपनी भावना को मुझे उनके प्रति शुभ रखना है। मुझे उनके जो भी अगर उन्होंने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, व्यर्थ चिंतन नहीं करना है। बाबा कहते हैं बीती को बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, क्षमा के सिंधु बनो, रहम के सागर बनो। मुझे ये करना है। पहले तो अंदर में ये दृढ़ता हो, मुझे ये करना ही है। मुझे उनके व्यर्थ को देख करके वो चिंतन अपने मन में चलाकर अपने को और उनको कमज़ोर नहीं करना है। बाबा के साथ कंबाइंड होकर मुझे समर्थ सोचकर उनको भी समर्थी देनी है। जब हम अंदर में एक बार ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे तो हम कर पाएंगे। हम बहुत शक्तिशाली हैं। अगर हम ठान लेंगे तो हम कर पाएंगे। फिर तो हमें अपॉर्चुनिटी लगेंगी, अच्छा ये परवश है, मुझे सहयोग देना है। जैसे कईयों का बहुत हेल्पफुल नेचर होता है, जहाँ ज़रूरत हो वो भागते हैं। किसी का फ़ोन आए रात को, दिन में, कहते नहीं मेरा संस्कार है मदद करने का। चाहे पहचान वाला हो, अनजान हो। कोविड के दिनों में देखो लोगों ने कितने अनजान लोगों की मदद करी। उनका नेचर था हेल्प करने का। ऐसे हमारा नेचर बन जाए कि कोई भी किसी भी अगर संस्कारों के, पुराने संस्कारों के परवश है, कोई चिंता कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई बहुत क्रोध कर रहा है, कोई रूडली बात कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है, अंदर में मेरा संस्कार हो जाए, मुझे मदद देनी। सहयोग के नोट बांटने। बाबा ने एक मुरली में कहा था आपकी जेब में सदा सहयोग के नोट हो, बांटते जाओ। जिसको जो चाहिए वो उसको देते जाओ। किसी को शांति, किसी को शक्ति, किसी को प्यार, किसी को केवल बैठ कर के कंपैशनेटली सुनना। बाबा से शक्ति लेते जाओ और उसको वो शक्ति देते जाओ। तो बाबा ने कहा बहुत पावरफुल सेवा कर सकते हो। ऐसा पावरफुल वायुमंडल तैयार हो जाएगा कि फिर सहज ही बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएंगे। चाहे सेंटर है, गृहस्थ है, कहीं पर भी है। बाबा ने कहा ऐसा निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ जिसके अंदर रहम हो, शुभ भावना हो। मुझे याद है जब विदेशों में बहुत भाई बहनें नहीं आते थे, सेंटरों की सेवा भी शुरू नहीं हुई थी, तो बाबा ने कहा वृत्ति से वायुमंडल बनाओ। ज्ञान एक बार उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वायुमंडल की छाप दिल पर पड़ती है। आज भी बाबा ने कहा देखो जब कोई मधुबन आता है,
मधुबन में लोग शिविर के लिए आते हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, 6-6 8-8 घंटा हॉल में बैठकर सुनते हैं, लेकिन सुनी हुई बातें याद नहीं रहती। जब वापस अपने सेवा केंद्र पर आकर के अनुभव सुनाते हैं तो क्या कहते हैं, वो तो जन्नत जैसा है, स्वर्ग जैसा है, वहाँ तो बहुत शांति मिली, वहाँ तो सब मुस्कुराते रहते हैं, वहाँ तो सब हेल्पफुल हैं। तो उसको वो जो वायुमंडल का वाइब्रेशन है उसकी छाप पड़ जाती है। जबकि कभी कभी आश्रम में थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी होता है। आप कमरा शेयर करते हो, 2-3 साथ में रहते हैं, आप खाना लाइन में लग करके लेते हो, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल चल करके जाते हो, इतना कंफर्ट नहीं होता। तो भी हर एक को जो वायुमंडल के अंदर सुख शांति है, क्यों जन्नत हम कहते हैं, स्वर्ग क्यों कहते हैं? स्वर्ग में तो कितने 56 प्रकार के भोजन होंगे और हर प्रकार का सुख साधन होगा, लेकिन स्वर्ग वो है जहाँ सुख शांति है। तो मधुबन भूमि क्योंकि बाबा की वरदान भूमि है, कर्म भूमि है, उसकी ईंटों में ही बल अलग है। इसलिए हम सबको भी कभी भी मधुबन जाने का चांस मिले, पहले तो ये समझ भी होनी चाहिए कि दोनों वायुमंडल में फ़र्क है। कई कहते यहीं योग कर लेंगे ना, मधुबन जाने की क्या ज़रूरत है? योग तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं, वो बात तो सही है, लेकिन फिर भी वायुमंडल का सहयोग तो मिलता ही है। और जो भगवान की अवतरण भूमि हो, जो ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि हो, वरदान भूमि हो, ऐसा वाइब्रेशन वहाँ का है कि वहाँ कई बार आप देखो मधुबन में, पांडव भवन में, केवल आप एंटर भी करो गेट के, आपको बहुत अलग फीलिंग आती है। सबका अनुभव है कि वहाँ हमें योग लगाना थोड़ी ना पड़ता है, अपने आप संकल्पों की स्पीड कम हो जाती है, बाबा की सुंदर सुंदर टचिंग्स होती हैं, आत्मा की कॉन्शियसनेस एलिवेट हो जाती है, एकदम सुकून अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है बिना किसी मेहनत के। नए भी जाते हैं, उनमें से कहीं कितने एडिक्शंस के मनवश होते हैं, कहते 4 दिन कॉन्फ्रेंस में शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं करना, मैं तो दिन की 10 सिगरेट स्मोक करता हूँ, मैं तो सिगरेट के बिना रह ही नहीं सकता। उनको कहते हैं अच्छा आप चलो कैंपस के बाहर कर लेना। फिर बाद में सुनाते हैं अनुभव कि मुझे तो एक दिन भी कभी तड़प नहीं हुई कि मैं ये करूं, मुझे तो नींद भी सहज ही आ गई, मुझे तो अपने स्थान पर पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। इतने सुंदर सुंदर लोग अनुभव सुनाते हैं कि समझ में आता है कि बिना मेहनत के, केवल वायुमंडल के बल से वहाँ का जो वाइब्रेशन था, आत्माओं की वृत्ति थी। मधुबन निवासियों के लिए तो बाबा खास कहता है ये सबको राज़ी करते हैं। संगठन का बल, वायुमंडल का बल उन आत्माओं को ऐसी छाप छोड़ता है, भले पुरुषार्थ नहीं करे, ज्ञान में नहीं चले, पर वो दिल की छाप लेकर के जाते हैं कि आपका कार्य बहुत अच्छा है, ये स्थान बहुत अच्छा है। पर फिर हर एक को अपनी वृत्ति से वायुमंडल तो बनाना है ना, चाहे अपने घर का, अपने सेवा स्थान का, अपने ऑफिस का। वो बाबा ने कहा तब बनेगा जब आपकी वृत्ति में किसी के प्रति कोई नेगेटिव, कोई व्यर्थ आपने पकड़ कर नहीं रखा होगा। अगर कोई परिस्थितियाँ भी है ना जीवन में, कई बार बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं, बहुत कुछ होता है। कई बार यंग बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स जल्दी शरीर छोड़ देते हैं, जीवन में कभी कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ होता है, बहुत दुख हमने पकड़ के रखा होता है। सब कुछ छोड़ करके अपने को समझाना है जो हुआ अच्छा था, ड्रामा एक्यूरेट है, हर सीन के अंदर कल्याण समाया हुआ है। बाबा के साथ बैठ करके उस कल्याण को ढूंढे, क्या सिखा करके गया, ये मुझे और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना करके गया। मैंने जीवन में कई चैलेंजेस देखे, लेकिन मैं और शक्तिशाली बन गया। मेरे अंदर अब रहम है। अब हम किसी को कोई चैलेंज फेस करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है इसको सहयोग देना है, ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है। हम दुआएं कमाने के निमित्त बन गए। हर चीज़ के अंदर जो प्राप्ति है, जो बेनिफिट है, जो उसका कल्याण है, वो देखना है और उसको अपनी वृत्ति में रखना है। अगर वो वृत्ति में नहीं रखते तो कई बार अपनी पास्ट की बातों को पकड़ करके हम व्यर्थ सोच करके जख्म क्रिएट करते हैं। फिर हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है, पर हम उसका सुख नहीं ले पाते, क्योंकि बैकग्राउंड में अगर बहुत नॉइज़ है, नेगेटिव नॉइज़ है, आवाज़ है, जैसे अगर बाहर डीजे बज रहा हो और आपने अपने घर में बहुत सुंदर म्यूज़िक भी बजाओ तो क्या सुनाई देगा? वो डीजे का आवाज़ इतना लाउड होता है कि घर में बहुत प्लेजेंट म्यूज़िक होगा, वो दब जाएगा। ऐसे अगर बैकग्राउंड में बहुत दुख है, बहुत जख्म है, हीलिंग करी नहीं है, बाबा के प्यार को अपने अंदर समाया नहीं है, तो उसके बाद जीवन में कुछ अच्छा भी होगा, अपॉर्चुनिटी भी होंगी,
श्रेष्ठ सेवाओं के आपको चांस भी मिलेंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप उस अच्छे को पहचान ही नहीं पाएंगे, उसका सुख ही नहीं लेंगे, वो अच्छा आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे वो घर में प्लेजेंट म्यूज़िक सुनाई नहीं देगा, ऐसे कई बार लोगों को कहना पड़ता है इतना सब कुछ अच्छा है, आपको दिखाई क्यों नहीं देता, आपको महसूस क्यों नहीं होता, आपके दिल में ग्रैटिट्यूड और धन्यवाद क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने वो पुराना कीचड़ा, बाबा ने कहा नेगेटिव कीचड़ा पकड़ के रखा है। इसलिए बाबा ने तो आज खास शिक्षा दी, बच्चे छोड़ो। अभी अभी बाबा ने ड्रिल कराई, अभी अभी जो भी देखो अपनी वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में शुभ भावना, शुभ कामना, रहम की भावना हो। 1 सेकंड में बाबा ने कहा बीती को बिंदी लगाकर क्षमा के सिंधु बनो, दया के सिंधु, सिंधु माना सागर बनो, पुराने को फुल स्टॉप लगाओ। क्योंकि बाबा ने 6 मास का काम दिया था और बाबा ने कहा अभी भी 15 दिन बाकी है, अभी भी 15 दिन में अपने को संपन्न और संपूर्ण बाप समान बना सकते हो। तो बहुत पावरफुल मुरली थी, क्योंकि हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। ये भी बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी, 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर कर लो, तो भी विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। अंदर को क्लीन करो, बाकी बाहर की सेवा तो बाबा की जिम्मेवारी है। जहाँ बाबा निमित्त बनाएंगा हम करेंगे भी, लेकिन हम वो नहीं समझ सकते कि मैं 8 भाषण करता हूँ तो मैं संपन्न हूँ। संपन्नता माना अंदर कितनी सफाई है, वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, भावना, भाव, स्वप्न तक में कितनी प्योरिटी है, कितनी क्लीन है। अंदर जितने क्लीन होंगे ना, बाहर बहुत सेवा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारा वाइब्रेशन भी आत्माओं को सहयोग देने के निमित्त बन जाता है। दादियाँ जैसे हमारी थी, सब भाषण नहीं करती थी, भाषण करती थी तो भी गुलाबी भाषा थी, पर जो उनसे मिलता था, जो उनके संपर्क में आता था, प्रकाशमणि दादी का तो वाइब्रेशन ऐसा था। दादी मधुबन से बाहर जाती थी और दादी जब मधुबन में वापस आती थी, दादी की कार भी मधुबन में एंटर होती थी तो डिपार्टमेंट वालों को पता चलता था कि दादी आ गई। देखो कितना पावरफुल वाइब्रेशन होगा। स्टेज के पीछे दादी आती थी तो हॉल में पता चल जाता था दादी जी आ गए। इतना वो लव का, शक्ति का वाइब्रेशन था। तो बोलने की भी कहाँ ज़रूरत है। जब आत्मा अंदर से शुद्ध हो जाती है तो उसकी शुद्धता वैसे ही हर एक को सहयोग देती है। तो ये आज की मेन मुरली थी। फिर तो बाबा 3 ग्रुप्स मीटिंग्स के लिए आए हुए थे। पहला स्पार्क का ग्रुप था। स्पार्क का जो विंग है वो 95 में बना था। और स्पार्क क्या है, ये रिसर्च ग्रुप है। जो बाबा ने कहा था कि जो स्पिरिचुअलिटी है, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल जीवन में इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, तो स्पार्क बना स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर। जो स्पिरिचुअलिटी है उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें। कोई सुनने की बातें नहीं है, इसको जीवन में धारण करना है। और रमेश भाई इसके निमित्त भी बने थे। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, इस बार ये रिसर्च करो कि वायुमंडल को कैसे श्रेष्ठ बनाएं, अपनी बुद्धि में क्या रखें, अपने कर्मों में क्या रखें, अपने संबंध संपर्क में कैसे चलें कि वायुमंडल शुद्ध हो, वृत्ति शुद्ध हो। और बाबा ने कहा खुद करना भी, आप एग्जाम्पल बनेंगे तो औरों को भी सहयोग मिलेगा। अब दुनिया में किन किन चीज़ों के रिसर्च करते हैं, साइंस के साधन, और बाबा हमें किस पर रिसर्च करने के लिए कहता है, वृत्ति पर, वाइब्रेशन पर, वायुमंडल पर, उससे होने वाली प्राप्ति पर। बच्चे इस पर रिसर्च करो। तो स्पार्क विंग के भी बहुत वंडरफुल सेवाएं हैं जो बाबा की बातों पर रिसर्च कर करके कैसे उसको अपने जीवन की धारणा बनानी है। फिर दूसरा ग्रुप ट्रांसपोर्ट विंग था। तो बाबा ने कहा ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे, कौन कौन आए हैं। तो भाई भी थे, बहनें भी थी। तो बाबा ने कहा बहनों के बिना तो गति नहीं है। कोई भी सेवा हो, आप देखिए भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। तो बाबा ने कहा ट्रांसपोर्ट माना यात्रा, तो आप सिर्फ उनको यात्रा कराएंगे। तो बाबा ने कहा कोई ऐसा प्लान बनाओ कि उनको शांति की यात्रा कराओ। अभी शांति धाम तो नहीं ले जा सकते, घर के गेट तो नहीं खुले, पर कम से कम मन बुद्धि से शांति की यात्रा तो कर सकते हैं। ऐसे उनको शांति का अनुभव कराओ। और फिर बाबा ने कहा देखो ये जो विंग्स हैं, अभी तो अपने 20 से भी ज़्यादा विंग्स हैं। पूछा बाबा ने कितना समय हो गया सेवा को, तो किसी ने कहा 10-12 साल हो गए। तो बाबा ने कहा कम से कम हर विंग के जो 5 भी कम से कम जो संपर्क में आए हैं, चाहे अभी योगी बन गए हैं, सहयोगी हैं, हाफ योगी है,
होते हैं ना, क्योंकि जब हम विंग की सेवाएं करते हैं तो कितने लोग संपर्क में आते हैं, जैसे मेडिकल विंग है, ट्रांसपोर्ट विंग, इंजीनियरिंग विंग, स्पार्क विंग, मीडिया विंग, कितनी हर प्रोफेशन के विंग है। तो कुछ तो बड़े संपर्क में आते हैं। चलो नियमित रूप से स्टूडेंट नहीं होंगे, कुछ होते भी हैं, ऐसे नहीं है। कुछ विंग की सेवाओं से बहुत लोग ज्ञान में चले, कई जज हैं, कई डॉक्टर्स हैं। तो बाबा ने कहा हर विंग 5-5 का ग्रुप लेकर आए, बाबा उनसे मिलेंगे। कैसे कैसे है वो, बाबा ने कहा दादियाँ डिसाइड करेंगी मिलन में लाना है कि मधुबन में लाना है, पर उन्हों का ग्रुप बना करके लाओ, समीप लेकर आओ। बाबा हमेशा कहता था पहले संपर्क में आए, लेकिन फिर उनकी पालना करते करते उनको समीप लेकर आओ, उनको परिवार के संबंध में लेकर के आओ, तो ही तो योगी बनेंगे ना। सहयोगी से उन्हों को योगी बनाओ। समय प्रति समय कैसे सेवा करनी है वो डायरेक्शंस भी बाबा मुरली में देता था। और फिर जो लास्ट विंग थी वो इंजीनियर्स की विंग थी। तो बाबा ने कहा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स क्या करते हैं, प्लान करते हैं। आप ही ऐसे प्लान निकालो जो पुरुषार्थ तीव्र हो जाए, सेवा तीव्र हो जाए, जल्दी जल्दी नया विश्व आ जाए, ऐसे प्लान्स बनाओ, दादियों के सामने रखो, फिर वो दादियाँ प्लान पास करेंगी। क्योंकि अभी भी 15 दिन बाकी हैं, फिर सीज़न पूरी हो जाती है। ये मार्च की मुरली है, फिर सीज़न पूरी हो जाएंगी, फिर अक्टूबर से बाबा का आना होगा। तो बाबा ने कहा बाबा फिर सबसे रिज़ल्ट पूछेगा, हर वर्ग की भी रिपोर्ट लेगा। देखो कैसे टीचर पढ़ाता है, बाबा को हमारा होमवर्क भी याद रहता है, बाबा ने जो हमें काम दिया है, हमारा चार्ट है, सब बाबा को याद रहता है। और बिल्कुल ऐसे नहीं बस 7 दिन का कोर्स करा दिया, कोर्स कराया, फिर इतना समय बाबा ने मुरली चलाई, पालना करी, होमवर्क चेक करना। बिल्कुल बाप का भी स्वरूप है, टीचर का भी स्वरूप है, सतगुरु का भी स्वरूप है। क्योंकि बाबा को भी तो हम बच्चों को पतित से पावन बनाकर, देवता बनाकर ले जाना ही है ना। बाप का भी तो वो फ़र्ज़ है, बाबा का भी वो रोल है। बाबा भी हमें छोड़ता नहीं है। अगर बाबा इतनी पालना नहीं करता तो शायद हम कब के चले गए होते। बहुत ऊंची मंजिल है, लेकिन बाबा भी प्यार से, शक्ति से, कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर, कभी बहुत लविंग होकर के कहता नहीं बच्चे बनना तो आपको ही है, आप ही हो, और कौन है, आपको ही बनना है। आपको ही अपनी दृष्टि को, वृत्ति को पवित्र भी बनाना है, आपको ही वायुमंडल भी श्रेष्ठ बनाना है, और आपको ही विश्व का परिवर्तन भी करना है। आप प्रकृति और विश्व को परिवर्तन करने वाले, पहले अपने मन और वृत्ति को परिवर्तन करो, तो बेहद की सेवाएं कम समय में हो जाएंगी। और लास्ट में फिर बाबा ने ड्रिल कराई कि अभी अभी करो। 1 सेकंड में जो वृत्ति में हलचल है, उस वृत्ति को अचल, एकाग्र और शक्तिशाली बनाओ। और हम सबको ये करना है, अंदर सफाई करनी है। किसी की कमज़ोरी मुझे अपने अंदर धारण नहीं करनी है। तो चेक करना कौन सी कमज़ोरी छोड़ने वाले हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिखना, आज यहाँ छोड़ करके जाना। हमारा ये छोड़ना ही बाबा के प्यार का सबूत है। बाबा से प्यार है तो बाबा कहता है कुर्बान जाओ, अपनी कमी कमज़ोरियों का कुर्बान करो, रावण का सिर उतारो। वहाँ हम कहते थे ना जान दे देंगे, बाबा ने कहा जान नहीं चाहिए, जहान को कुर्बान करो, पुरानी कमी कमज़ोरियों को कुर्बान करो, तो बाप की प्रत्यक्षता हो सकेगी। ओम शांति।